प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4th EVS 1 के बारे में सीखेंगे। आज अपना जो टॉपिक होगा वो है द वैल्यू ऑफ फूड। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, द वैल्यू ऑफ फूड। इसके पहले हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था बच्चों। फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार की पौष्टिकता क्या है। आज है द वैल्यू ऑफ फूड, माने अमूल्य भोजन। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने का अर्थ है कि हमारे माता पिता कोई भी हमें जब खाना पीना देता है तो लोग एक बात बोलते हैं, खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैल्यू ऑफ फूड। आज हम उसकी कहानी है, स्टोरी है, समझिए बच्चों। ये फूड जो हम खाते हैं वो हमारे घरों में कैसे आता है और हमारी थाली में कैसे आता है, कितनी परिश्रम के बाद आता है, इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि माता पिता हमेशा कहते हैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना खाओ खाना खाओ उतना ही लो। ये क्यों कहते हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है? तो चलिए हम कहानी को यहाँ पर शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग भोजन में बहुत सारे भोजन को समाविष्ट करके, जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार उसको हम कहते हैं, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ फूड। खाना खाते हम, उसमें हमें फ्रूट की भी मात्रा रहती है, ग्रेन्स की भी मात्रा रहती है, प्रोटीन की मात्रा रहती है, वेजिटेबल रहता है, डेयरी प्रोडक्ट भी रहते हैं। तो ये सब विभिन्न प्रकार के भोजन हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। द फूड वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर फूड इज ए मेजर ऑफ हाउ गुड इट इज फॉर यू। हाउ गुड इट इज फॉर यू बेस्ड ऑन इट्स लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और कैलोरीज। फूड नेसेसिटी ऑफ लाइफ। भोजन, हवा पानी भोजन रहने के लिए आवास, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वी ऑल लव टू ईट। हम सभी खाना खाते हैं बच्चों। सब बिना खाने के अभाव में हम बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। फूड इज वन थिंग नो वन कैन रेजिस्ट बट ऑफन व्हाइल फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ आवर टंग we do forget the beneficiary of food. Food has many varieties and offers a great variety for us to choose, but we should prefer to have what is good for us, not what our heart says. Different food has different nutrition values. We should choose what to eat. यहाँ पर हम एक रोटी की कहानी, भाकरी की कहानी आपको ले चलते बताता हूँ। वो कैसे हमारे घरों में आता है। ये देखिए, यहाँ पर दो बच्चे दिखाए गए, वर्षा और अर्जुन, दोनों भाई बहन हैं। अर्जुन एंड वर्षा ब्रदर एंड सिस्टर, दे लव टू ईट हॉट बाजरा भाकरीज विथ बटर। तो ऐसी नहीं है, माता खाली उनको यही नहीं देगी, भाकरी और मक्खन ही नहीं देगी, उसके अलावा भी mother makes a number of other dishes for them to eat with bhakris they like those too. मक्खन के अतिरिक्त माँ उन्हें भाकरी के साथ अन्य कई पदार्थ खाने को भी देती है, वे भी दोनों के पसंद हैं। अब वर्षा और अर्जुन को भाकरी के साथ खाने के लिए कौन कौन से पदार्थ बनाकर मदर उनकी देती है, और आपने कभी सोचा है
ये जो पदार्थ हम खा रहे हैं वो किन खाद्यान्नों से बनाए जाते हैं। जो पदार्थ हम खा रहे हैं बच्चों, किन खाद्यान्नों से बनाए जाते हैं, और हमारे घरों में जो भोजन में खाद्य पदार्थ आते हैं वह पदार्थ हमारे घर में कैसे आते हैं, इसी की कहानी है। तो हम लोग, वर्षा एंड अर्जुन होम, दे यूज ए लॉट ऑफ अदर फूड स्टेप्स टू, ये देखिए बहुत सारे खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, कुछ घर में हमारे बनाए जाते हैं, कुछ हम मार्केट से ला के खाते हैं। बहुत फूड स्टेप्स है, ये विभिन्न प्रकार के फूड स्टेप्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट है। बच्चों ये सब तो हम बहुत चाव से खाते हैं कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। जैसे आज कोरोना संक्रमण काल है तो हम लोग हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स ये ज़्यादा खा रहे हैं। डॉक्टर भी बता रहे हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप बीमार नहीं होंगे, इसलिए सभी लोग खाने पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम कभी सोचें कि ये हमारे घरों में कैसे आते हैं, या इनको हम जितना, मम्मी कहती है कि जितना खाना हो उतना लो, बर्बाद मत करो। इन सारी बातों के बारे में हमने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज सोचना पड़ेगा। अब चलिए रोटी की कहानी भाकरी से हम आपको बताएंगे। What are those dishes made from? जो डिशेज आपने देखा ये किससे बने हैं? ये किससे बने होते हैं बच्चों? व्हीट है, राइस, ज्वार, पल्सेस, शुगर केन, करौदा, जामुन, बोर, हनी, salt water, fish and salt, fresh water fish, सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट, मखानास, लोटस सीड, fruits and vegetables, meat and eggs, ये सब हमारे भोजन में समाविष्ट होते हैं। लेकिन व्हाट आर दोज डिशेज मेड फ्रॉम, वे किन खाद्यान्नों से बनाए जाते हैं, किन खाद्यान्नों से बनाए जाते हैं, व्हाट आर दोज डिशेज मेड फ्रॉम। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, मेड फ्रॉम के अलावा कि often when serving Varsha and Arjun a meal, mother says take only as much as you want। यही सबसे बड़ी बात है बच्चों, take only as much as you want, food should not get wasted। भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, फूड शुड नॉट गेट वेस्टेड, भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। माँ जो कहानी बता रही है भाकरी की, भाकरी उसको बहुत खाने में पसंद है भाकरी। वेयर आर दे ऑब्टेन्ड, वे कैसे प्राप्त होते हैं, वे खाद्यान्न कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी अगर कहानी हम समझ जाएंगे तो हम खाना कभी भी बर्बाद अपव्यय नहीं करेंगे। ये आपको हम समझाने की एक कहानी है, द स्टोरी ऑफ ए भाकरी। जो भाकरी वर्षा अर्जुन बड़े चाव से खा रहे हैं वो हमारे घरों में आती कैसे है। आप सभी जानते हैं किसान खेती करता है, ग्रेन को उपजाता है, अनाज को, तब वो हमारे घरों में आती है। तो सबसे पहले किसान क्या करता है बच्चों, किसान चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, सारी ऋतुओं में वो बाहर रह करके काम करता है, घर में रहकर बैठकर काम नहीं करता है। वो मैदान में ही काम करता है, खुले जगह में ही काम करता है। तो बच्चों सबसे पहले
किसान बीज बोने के पहले सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड्स। तो पहले के समय में बुलक कार्ट हुआ करते थे, बैल से खेत की जुताई होती थी। खेतों में खरपतवार बहुत सारा हो जाता था, तो खेत की कई बार 3-4 बार क्या करता था, जुताई करता था। अब ये पहले तो ट्रैक्टर से बैल से जुताई होती थी, अब जो है ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। तो ट्रैक्टर की जुताई में समय भी कम लगता है, काम जल्दी हो जाता है। और भी खेती में बहुत सारे औजार हैं, जैसे अपने मिट्टी के ढेले बड़े बड़े हैं, उसको तोड़कर किसान उसको छोटा छोटा करता है। माने मिट्टी जब एकदम भुरभुरी हो जाती है और सूखी मिट्टी नहीं, उसमें नमी भी रहती है, जब इस योग्य जमीन हो जाती है, बुआई योग्य हो जाती है, तो उसमें जो है सीड डाला जाता है। ये भी देखिए, अब ये खेत तैयार हो गया है, अब इसमें बीज डालेंगे। क्या डालेंगे? बीज। ट्रैक्टर बीइंग यूज्ड फॉर फार्म वर्क। अब इसमें बीज देखिए डाला गया। जब बीज डालते हैं तो बीज 5-6 आफ्टर 5-6 डेज बीज देखिए कैसे निकल रहा है। बीज में से अंकुर निकलता है और वो बाहर आता है। बीज में से अंकुर निकलता है, वो क्या आता है? बाहर। सीडिंग ग्रोइंग इन द फील्ड। अब पौधा जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बढ़ने के लिए जब ये पौधे जो है जब बड़े होने लगते हैं तो उसमें और अन्य प्रकार के भी तृण उगाते हैं, तो उसको निराई करके उसमें से निकाला जाता है। इसके बाद इसको समय समय पर ये बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होने के लिए इसमें फर्टिलाइजर, वाटर का उपयोग किया जाता है। माने पानी डाला जाता है, समय समय से सिंचाई की जाती है, इसमें खादें डाली जाती हैं, तब पौधा जाकर के क्या होता है? बड़ा होता है। पौधा जब बड़ा होता है, एक समय उसका ऐसा आता है उसमें से बाल निकलने लगती है। पौधों में से क्या निकलने लगती है? बाल। ये देखिए, अभी इस प्रकार से पौधे क्या हो गए? हरे भरे हो गए, बड़े हो गए। बारिश के सीजन है तो बरसात भी होती है, नहीं तो पानी उसमें डालना पड़ता है। इसके बाद जब और पौधे बड़े हो जाते हैं, रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विगोरसली। कुछ फसलें ऐसी होती है बच्चों जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं की फसल, बाजरे की फसल में पानी कम लगता है, लेकिन धान की फसल में पानी ज्यादा लगता है। अब देखिए ये तैयार हो गया, बाजरा बड़ा हो गया है, उसमें से बाल निकलने लगी है। बाजरे में से बच्चों बाल निकलना शुरू हो गई है। सारे पेड़ में अभी बाल नहीं आई है, कुछ कुछ पेड़ों में बाल आ गई है। तो यहाँ पर किसान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जो बाहर के जीव जंतु हैं उनसे इनकी रक्षा करना है, खेतों की रखवाली करना। किसान दिन में तो काम करता ही है अपने खेतों में, रात में रखवाली भी करता है खेत की, नहीं तो जानवर आएंगे उसको खा जाएंगे और खेत को नुकसान भी पहुंचाएगी फसल को। अब इसमें बाल आ गई। आफ्टर ए व्हाइल years of bajra appear on every stalk, the grain forms and the ears grow fuller। माने उसमें से फूल आने लगे, और फूल आने के बाद उसमें से क्या आएगी? बाल आएगी। अब समझ लीजिए थोड़ा दिन बाद गया, थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे इसमें दाने पड़ गए। जो फूल थे इसमें क्या पड़ गए? ये दाने इस रूप में हो गए। ये देखिए इसमें दाने पड़ गए। अब दाने पड़ गए बच्चों, तो जो चिड़ियों का झुंड होता है, पक्षियों का झुंड दानों को खाने के लिए आती हैं। चिड़िया लोग
या और जो जानवर है वो कोई खेती तो किए नहीं है, वहां जाकर के खा ले, या ग्रेन रखे हैं, अन्न रखे हैं, खा ले, तो ये खेतों में जाते हैं घूमते घूमते और उसको खाते हैं। यहाँ पर किसान क्या करता है, अब तक रात में रखवाली करता था, अब दिन में रखवाली चालू हो गई जब उसमें दाने आ गए। दाने आ गए तब इसको रखवाली करता है, नहीं कि इस पर देखिए चिड़िया लोग आकर के बैठ जाती हैं, चिड़िया, और इस दाने को खा जाती हैं। अब इन चिड़ियों को भगाने के लिए किसान क्या करता है, तो वो ऊंची आवाज में बोलता है या तो ढेला मारता है। या जो रखवाली नहीं कर सकते वो मजदूर रखते हैं, तो मजदूरों को भी पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब किसान को खेती करने में मेहनत के साथ साथ उसको पैसे की भी आवश्यकता होती है। अगर पैसा समय से खेती को किसान को नहीं मिला, वह पानी नहीं दे पाया, उसकी निराई गुड़ाई नहीं कर पाया, उसमें समय से खाद नहीं डाल पाया, तो परिणाम क्या होता है, फसल बेकार हो जाती है और किसान का पूरा परिश्रम किया हुआ वो बेकार चला जाता है। इसलिए उसको पैसे की भी जरूरत पड़ती है। अब जब सारे खेत में भुट्टे लग गए, माने दाने इसमें पड़ गए, अभी फसल हरी दिख रही है बच्चों, फसल क्या दिख रही है, हरी दिख रही है। फसल क्या दिख रही है, सभी पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं। कुछ दिन में ये हरे भरे पेड़ सूख जाएंगे। सारी फसल में पेड़ जो होता है, जब वो फसल पक करके तैयार हो जाती है, तो पेड़ क्या, उसके पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। जब उसमें दाने अच्छी तरह से पड़ जाते हैं, दाने मोटे हो जाते हैं, जब बोलते कि फसल पक गई, फसल पक गई मीन्स उसके पौधे जो वो सूखना चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। ये देखिए सूख गया फसल, तब किसान क्या करता है, हंसिए की सहायता से किसान फसल को काटता है। काटने के बाद भी वो कुछ दिनों खेत में छोड़ देता है कि फसल का जो पौधा है वो एकदम सूख जाए, सूखने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद किसान इन पौधों को इकट्ठा करके, सारे पौधों को तो एक साथ ला नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा करके वो अपने घर पर लाता है। कहाँ लाता है बच्चों, घर पर लाता है। ये तो जब किसान हाथ से कटाई करता है, हार्वेस्टिंग ऑफ बाजरा। ये देखिए जब उसकी मड़ाई की जाती है तो इसमें से बाजरा के दाने इस प्रकार से निकलते हैं। ये जो बाजरा के दाने हैं इस प्रकार से मड़ाई करके इसमें से निकालना पड़ता है, मड़ाई करके इसमें से दाने निकलते हैं। और इसका दाने का समझ लो, दाना इतनी आसानी से दाना नहीं मिलता है बच्चों, लेकिन हमने यहाँ बताया कि दाना समझो मिल गया तो आप इसका आटा बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, आटा, बाजरा फ्लोर। इसके बाद फ्लोर से आटा बन गया तो ये रोटी बन जाती है। लेकिन इसकी कहानी यहाँ पूरी नहीं होती है बच्चों, इसकी कहानी आगे भी है। आजकल ये तो हाथ से कटाई की जाती थी बच्चों, ये देखिए हाथ से कटाई की जाती थी, लेकिन आजकल आदमी भी नहीं मिलते हैं। आजकल कटाई
मशीनों के द्वारा की जाती है। कटाई किसके द्वारा की जाती है बच्चों? मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा की जाती है और मशीन से उसकी थ्रेशिंग भी की जाती है, उसकी विनोइंग भी की जाती है, माने मड़ाई और उसाई दोनों की जाती है। लेकिन आज हमने कटाई तक आपको बताया। कटाई के आगे उसकी मड़ाई कैसे की जाती है, उसकी उसाई कैसे की जाती है। उसाई करने के बाद बच्चों अनाज को बोरों में भरा जाता है। जितना किसान को आवश्यक है खाने के लिए रखता है, खेती में पैसा भी लगता है, इसलिए वो अन्न को बाजार में मार्केट में ले जाकर के बेचता है। इसके आगे की कहानी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे बच्चों। आज हम लोगों ने क्या सीखा है उस पर भी एक नजर डालते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड, किसान सबसे पहले क्या करता है? खेत की जुताई, बीज बोने के लिए खेत की जुताई करता है, उसको प्रिपेयर करता है। टिल स्टोरिंग द ग्रेन, और उसका काम वही नहीं रहता है, उसको वेयर हाउस तक पहुंचाने का काम किसान ही करता है। और जैसा हमने बताया, जब फसल जमती है, उगती है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी रखवाली करना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ता है, उसमें खाद डालना पड़ता है, उसमें समय समय पर पानी डालना पड़ता है, तब जाकर के फसल में क्या आते हैं? फूल और फल आते हैं, बीज तैयार होती है। इसके बाद उसकी फसल को कटाई करनी पड़ती है, फिर तो उसको थ्रेशिंग करना पड़ता है, विनोइंग करना पड़ता है। इसके बाद बहुत सारी विधियों से आगे बढ़ते हुए जब वो माल कहाँ चला जाता है? बाजार में चला जाता है, दुकान में चला जाता है, तो हमारे पास आता है। जैसे हम क्या जाते हैं, बाजार में जाते, गेहूं मक्का खरीदते हैं, इसके बाद उसको चक्की पर ले जा करके उसका आटा बनाते हैं, इसके बाद वो घर में हमारे रोटी बनती है। तभी बहुत सारी कहानी जो बच्चों बाकी है। आफ्टर दैट द क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड, सोल्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग, ओनली देन डू वी गेट फूड ऑन आवर प्लेट्स। बहुत समय के बाद बच्चों तब वो हमारा खाना हमारे प्लेट में आता है, बहुत समय के बाद। As with growing grain, much hard work goes into producing other food steps too. आज हम लोगों ने द वैल्यू ऑफ फूड में भाकरी की कहानी सीख रहे थे बच्चों, लेकिन अभी किसान ने क्या किया है? केवल फसल की कटाई किया है। अभी उसकी थ्रेशिंग कैसे होगी, मड़ाई कैसे होती है, और उसकी ओसाई कैसे होती है, कैसे वे बाजार में पहुंचता है, ये सारे बात की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमेशा क्या ध्यान देना है? ऑलवेज रिमेंबर, वी गेट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टेप्स थ्रू द efforts of many different people. Let us always be grateful to them. Means बहुत से लोगों के परिश्रम तथा प्रयास से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अगर किसान न होते, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वो दिन रात अपने खेत में, देखिए जैसा दिख रहा है, दिन रात अपने खेत में काम करते हैं,
तब वह अन्न जाकर हमारे घरों में आता है और उसको हम खाते हैं, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो हमें लेट अस ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम। हमें इन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भाकरी की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।